मिशन 2024 फतेह करने को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तेजी दिखानी शुरू कर दी है। उधर बीजेपी की तरफ से भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। आपको बताते हैं कि मिशन 2024 फतेह करने को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटी। इन सब के बीच बीजेपी 2024 मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूपी में मंथन कर रही है। इसको लेकर रविवार यानी कि आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम संगठन प्रभारी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत 700 पदाधिकारी शामिल हुए। इनके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक कार्य समिति की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस बैठक में यूपी के सांसद और विधायक भी शामिल हुए, जो लोकसभा की हारी हुई सीटों से लेकर कमजोर बूथ को मजबूत करने को लेकर मंथन करते दिखाई दिए। बैठक का आयोजन लखनऊ में गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, कारण यहाँ सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इसके लिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है, यानी कि जिसके पास यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हों उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए खुद बन जाता है। वर्तमान में बीजेपी के पास यूपी की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और यही वजह है कि बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस देश के सबसे बड़े सूबे पर है। पार्टी ने इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। बीजेपी ने इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी का खास फोकस उन सीटों पर है जिसमें पार्टी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। निखिल रस्तोगी हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़े। निखिल, ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मिशन 2024 को कैसे फतह किया जाए, लेकिन 80 सीटों का जो दावा है बीजेपी की तरफ से कि हम जीतने जा रहे हैं 2024 में, क्या इतना आसान होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की बात करें या पंजाब के कुछ बात करें, मुख्यमंत्री की, इनको जिस तरह तेलंगाना में महारैली में बुलाया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका था। तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें आपको बता दें कई पदाधिकारी मौजूद है, मंडल के मौजूद है, अध्यक्ष मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की बात करें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, ये सब इस समय कार्यकारिणी की बैठक में है। और आपको बताते चले, बैठक में कई अहम फैसले की बात ली जा सकती है। कौन सा बूथ कमजोर है, बात करें जाए कहाँ पे जो भी सांसद के चुनाव जो हुए थे जिसमें हार हासिल हुई थी, वहां को मजबूत करने की बात करी जा रही है। बिल्कुल, खासतौर पर बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जिन पर पिछले चुनाव में हार देखनी पड़ी थी, वहां को लेकर किस तरह की रणनीति होगी? जी बिल्कुल, जहां पे हार हुई थी तो कहीं ना कहीं आपको बताते चले, पिछली बार कुछ बीजेपी के ही ऐसे कार्यकर्ता थे जिनकी ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बूथ कमजोर होते चले जा रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है बीजेपी के कार्यालय में। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा और बूथ को मजबूत करने की बात, क्योंकि 2024 की राह इतनी आसान नहीं है। कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी की नजर में है, खटकती हुई आ रही है। नहीं, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई होना तो लाजमी है, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव हो, रिकॉर्ड सीटें बीजेपी के हिस्से में, 2019 का आम चुनाव हो, रिकॉर्ड सीटें बीजेपी के हिस्से में, तो उत्साह से लबरेज तो होंगे कार्यकर्ता। जी बिल्कुल, बात करें बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है, लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर भी कई कमियां देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में। क्योंकि जब हमने जमीनी स्तर पे नगर निकाय चुनाव के सभासदों से बात करी तो उन्होंने कहा हम टिकट के लिए आ रहे हैं, हमको टिकट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आखिर नगर निकाय चुनाव के नतीजे आते हैं। लेकिन जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वो 2024 तक की लेवल को ले सकती है और कहीं ना कहीं इस पे कई बातें सामने आ सकती हैं। और बैठक में सरकार ने बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी भाषण में कहा है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। बात करें
कोरोना काल में भी सरकार ने अच्छा काम किया था और कहीं ना कहीं कई अपने ऐसे वादे गिनाए जो अच्छे कार्य किए हैं। बात करें हर घर तिरंगा की बात करें, वो भी हमने करवाया, बहुत अच्छा आम जनता का सहयोग हमको मिला। तो कई ऐसे बातें थी जो सामने आई हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं निखिल। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदल रही है बीजेपी के शासन में, चाहे निवेश को लेकर हो, निवेश के लिए निवेशक आकर्षित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो इन बातों तक घर घर तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को कोई मंत्र दिया गया पार्टी पदाधिकारियों को? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी का भाषण चल रहा था, उन्होंने कई अपने वादे बताए हैं जो उन्होंने पूरा किया है। सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में नौकरी का था, जो कि युवाओं को लेके था। तो उसको लेके भी कहा कि हमारी सरकार ने कई युवाओं को नौकरी दी है, कई लाखों नौकरियां दी गई हैं, आगे बात करें तो नौकरियां और भी दी जाएंगी। तो कई ऐसे वादे हैं जो सरकार पूरे करने की कोशिश कर रही है और उनको पूरा किया जाएगा। नहीं, खासतौर पर मिशन 2024 की अगर बात की जाए तो उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों का फोकस है, लेकिन बीजेपी में जिस तरह की सक्रियता देखी जा रही है, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जेपी नड्डा, वो गाजीपुर से ताल ठोक देते हैं, या अब बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है, यानी बीजेपी फुल आक्रामक मोड में है। जी बिल्कुल, बीजेपी की बात करें तो वो एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में जुट जाती है। चाहे वो गुजरात का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद जीत हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं और अब लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पहले से ही फोकस कर रही है कि कहीं हमारी अगर हल्की फुल्की जनता के प्रति या किसी के प्रति कमी छूट गई हो तो उस कमी को पूरा किया जाए। कानून व्यवस्था को लेकर कहा, कानून व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं जनता की बात करें तो जनता पूरा सहयोग कर रही है। हम जितनी 80 सीटों पे आए हैं सारी सीटें जीतेंगे इस बार। उत्तर प्रदेश 2024 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन बीजेपी तो अब बूथ तक पहुंचने की बात कर रही है कि उसको बीजेपी, जैसा आपने जानकारी दी है, कि खासतौर पर उन बूथों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर पार्टी कमजोर अपने आप को मानती है, यानी बीजेपी कम से कम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दलों के सामने कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? एक तरफ बीजेपी जैसा मजबूत संगठन, दूसरी तरफ विपक्षी दलों को भी गठबंधन का रास्ता भी तय करना है और अपनी खुद की भी तैयारी करनी है। जी बिल्कुल, बात करें बूथों की बात करें तो बूथों को मजबूत करने के लिए ये बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे खत्म कर पाएगी? जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं खत्म कर पाएगी तो आम जनता तक वो बातें कैसे पहुंचेंगी? सबसे बड़ी ये बात है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नाराजगी जताई कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो कई ऐसे अहम बातें सामने आ रही है जिसको लेकर बीजेपी की जो बैठक हो रही है तो उसमें कई फैसले लिए जाएंगे और जहाँ कमी देखने को मिली उस कमी को पूरा करने की कोशिश करी जाएगी। तो इस नाराजगी को दूर करने को लेकर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसको दूर करने को लेकर भी कोई प्लान तैयार किया गया? जी अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो पहले जो है बीजेपी आगे करने की कोशिश कर रही है। किसी प्रकार की कोई नाराजगी हम कहीं से नहीं, नाराजगी को कोई नहीं देख करेंगे और जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उसको कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अभी से ही आक्रामक मोड में आ गई है, बाकायदा बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है जिसमें मंथन किया जा रहा है कि कैसे उन बूथों को मजबूत किया जाए जो बीजेपी की नज़र में कमज़ोर हैं। खासतौर पर उन लोकसभा सीटों पर भी मंथन किया जा रहा है जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर कैसे पार्टी मजबूत हो और 80 की 80 सीटें कैसी जीते जाएं, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है।